अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैरियत से हैं। आप सब भी खैरियत से होंगे। सो चलिए करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो चैनल पे नए हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आगे की क्लिप से तो आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से दिन का व्लॉग है। तो हाँ, ये उसी दिन रात का व्लॉग है जिस दिन हम वलीमे से वापस लौटे थे। और ये रगवा इसे बोलते हैं हमारे वहाँ, इसे हम वहाँ से लेके लौटे थे। बुआ सास के यहाँ मेरे पेड़ लगा हुआ है तो उन्होंने अपने ताज़े ताज़े पेड़ से मुझे ताज़ा ताज़ा सा रगवा तोड़ के दिया था। तो फिर मैंने इसे घर लाए और घर ला के नेक्स्ट डे सुबह बना रही हूँ। रात में इतना हम सब थक गए थे, वहाँ से रात में देर में आए। उसके बाद बच्चों के थोड़ा सा शरारत शुरू हो गई, उसमें टाइम लग गया। फिर हम सब सोए 1-1:30 बजे। सुबह में मैं उठी और चाय बनाया, लोगों को चाय पिलाया। ये लोग चले गए थे, सिस्टर भी चली गई थी क्योंकि वो कोचिंग पढ़ाती है बच्चों को। वो सब आ जाते हैं 9 बजे, तो वो भी चली गई थी और पढ़ा के फिर वो आई। अब वो घर का जो और ऑलमोस्ट जो काम है, बिस्तर उठाना और चाय का बर्तन धोना, ये सब वो कर रही थी और झाड़ू पोछा। अब मैं इसे काटने में लग गई क्योंकि ये काटने में बहुत टाइम लगता है, छीलने में। इसके लिए मैंने प्याज निकाली थी 4। 2 प्याज को मैं पीसूँगी जो बड़ी बड़ी है, जो मैंने हाथ में ली थी, और 2 टमाटर हरी मिर्ची के साथ, और 2 जो छोटी प्याज है वो मैंने महीन महीन कट कर लिया है। प्याज को लाल करने के लिए पहले कढ़ाई में तेल डालूंगी, फिर प्याज को लाल करूंगी, और उसके बाद प्याज को लाल करने के बाद मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था। फिर जो मैंने हरी मिर्च टमाटर और प्याज पीसे था वो ऐड कर दिया। फिर जो सूखे मसाले बेसिक होते हैं, तो धनिया पाउडर मैंने सिर्फ आधी चमची डाली है, और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और बीच बीच में मैं इसको देख भी रही थी कि ये कैसा गला है। अभी ये थोड़ा सा गलना इसका बाकी है, तो मैं इसे अलग इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे पसंद है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे भी बनाते हैं कि पहले बॉईल कर लेते, सीटी मतलब जैसे हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं कि मसाला भूनते हैं और फिर से आलू डाल देते हैं, फिर सीटी लगा लेते हैं, वैसे ही इसे भी बनाते हैं। पर मुझे वैसे नहीं पसंद, मैं इसी तरह अलग बनाती हूँ, और ताकि मैं थोड़ा सा निकाल भी सकूँ। अभी इसका ही पानी मैं यूज़ भी कर लूँगी सालन में, अलग से कोई पानी नहीं ऐड करूँगी। तो ये जो मैंने निकाला, नींबू नहीं था इसलिए मैंने अचार मिक्स कर लिया, थोड़ा सा आम का अचार और नमक। मैं अब इसको ऊपर से खाऊँगी, और अलग जो मैंने बॉईल किया है सालन के लिए। तो ये देखिए मेरा मसाला कितना अच्छा सा रेडी हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ इसमें मैं स्किप कर दी थी, नहीं दिखा पाई। मैंने इसमें फ्रेश मलाई का यूज़ किया, जो रखी थी मुझे यूज़ करना था तो मैंने यूज़ कर लिया। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ना भी डालें, चलेगा, पर मैंने मेरे पास थी तो मैंने उसे ऐड करा, और उसके बाद इसका और ही ये खूबसूरत मसाला दिखने लगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सरगवा ऐड कर दिया, खूब अच्छे से इसको मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ चम्मच से, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि इतने पानी में ये पक जाएगा। और मैंने ढक्कन बंद कर दिया, तो कुछ देर के बाद ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। और यहाँ पे बच्चे ये सोच रहे थे, क्योंकि बच्चे पहली बार खाने जा रहे हैं इसे, आसमा 7 साल की हो गई है, वो अभी पहली बार खाएगी, तो ये पूछ रहे थे इसे कैसे खाना है और ये क्या चीज़ बना दिया है आपने, ऐसा कह रहे थे। तो मैंने कहा देखो जैसे अब्बू खाएंगे वैसे खाना। तो मैंने इनको बोला कि तुम खा के इसे बता दो कैसे खाना है। तो ये जैसे ही उसके मुंह में फंसा रहे थे, तो वो दांत से दबा ले रहा था, खा नहीं पा रहा था ठीक से, और बार बार ऐसे कर रहा था। फिर इन्होंने खा के बताया कि इसको इस तरह चूसना जैसे मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से देख रहा था। फिर मैंने इसमें बहुत सारा छिलका निकलता है, तो मैंने इनको एक प्लेट दी कि इसमें आप रखिए। जैसे इन्होंने ये खा के छिलका इसमें रखा, तो ये वही छिलका खाने जा रहा था। तो इन्होंने अपने हाथ से उसको धक्का दिया कि नहीं, ये छिलका नहीं खाना है, जो ये चीज़ जो मैं सब्ज़ी खा रहा हूँ वो सब्ज़ी खाना है। तो खाना खाने के बाद सारे बर्तनों को उठा के रख दिया, कुछ देर रेस्ट किया क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा थक गए थे। और सुबह मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे क्योंकि रात में देर में आए, और सुबह उठते ही ये सारे काम स्टार्ट हो गए, खाना पकाना, सफाई करना, और जो कपड़े वगैरह लाए थे वो सब, बहुत सारा काम होता है। तो मैं शाम को कपड़े धो रही हूँ। वो चाय भी मैंने बना ली है, अब हम सब चाय पियेंगे। और आलिया आ गई थी तो वो बर्तन धोने लगी। मैंने बहुत मना किया पर ये मानती नहीं है, और इससे इसका घर का, मेरा, हम सब का ऐसा घर जैसा ही हो गया है। साथ साथ जो मैं कपड़े धो रही थी वो भी आके देख रही थी, जो कपड़े धुल गए थे वो मैंने खंगालने में डाल दिया। और बैगन, सब्ज़ी वाला आ गया तो मैंने बैगन ले लिया था, तुअर और ये सारी चीज़ें ले ली थी। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई है, और हम सब बैठ गए खाने के लिए। आलिया भी है हमारे साथ।
हम सब ने तो खाना खा लिया था और सारे बर्तन उठा के रख दिए थे, पर दस्तरखान रह गया था तो वो भैया बाद में दस्तरखान उठाने आए और मैं भी थक गई थी तो मैं भी बैठ गई, सिस्टर भी थक गई थी तो वो भी बैठ गई और उसके बाद वो लोग घर चले गए और हम सब सो गए। नेक्स्ट डे सुबह है ये। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। क्या करूँ, ऐसा हो ही जाता है। जितना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लॉन्ग व्लॉग डाला करूँ एक एक दिन का, जैसे अभी तक डालती थी, पर यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ क्या, जब भी आपको कहीं आना जाना होता है या शादी वगैरह या कुछ भी, तो इतनी थकावन हो जाती है कि खुद कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम की वीडियो स्क्रिप्ट हो ही जाती है। तो ऐसे ही हो गया मेरे साथ भी कि मैं अगर सुबह की वीडियो शूट कर पा रही हूँ तो शाम को मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लग जाता है और मैं थक जाती हूँ। शाम को शूट कर लेती हूँ तो सुबह का, तो कल का ऐसे ही हुआ था। और अभी भी जो है नेक्स्ट डे जो व्लॉग मैं बना रही हूँ अभी, तो अभी मैं सुबह से इतना काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। कल तो सिस्टर ने सारा काम ख़त्म कर लिया था तो मैंने सिर्फ खाना बनाया था। आज मैं सुबह से लगी थी तो मुझे नहीं, सुबह से कोई भी शूट करने का टाइम नहीं मिला। खाना भी मैंने नहीं बनाया, भैया से मंगा लिया है। भैया खाना लेके आ गए हैं। और अस्मा मेरे से क्या सवाल कर रही थी? खाने में क्या बनाई हो? कुछ नहीं। ये है अस्मा और मसूद का फ़र्क कि मसूद सारी चीज़ें जानता है तो फिर वो कोई बात नहीं पूछता, और अस्मा को सब पता था तो भी यहाँ पे पूछ रही थी कि आपने क्या बनाया है, जबकि वो समझ रही थी कि मैंने कुछ नहीं बनाया है और चाचा लेकर आए खाना। और जो रात में मैंने सब्ज़ी बनाई थी, दाल बनाई थी और चावल रोटी, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच गई थी। तो मैंने भैया को पहले ही बता दिया था कि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बची है तो तुम थोड़ा ही लाना छोला भटूरा, और एक्स्ट्रा भटूरा मत लाना क्योंकि रोटी रखी हुई है, मैंने उन्हें बता दिया था। और उसके बाद सारी चीज़ों को गरम करके यहाँ पे हमने रख लिया है खाने के लिए। और सिस्टर ने एक एक चीज़ों को प्लेट में अच्छे से निकाल दिया। अचार था और नींबू और प्याज, वो सारी मंगा दूंगी। बैठ। खाना है? अब वो मार खाएगी ना। मुझे खाना है। उठ रसू उठ मत मार। भैया को दे दो प्याज और अचार। वो सब एक ही है। ले। दूसरी प्लेट में यहाँ पे अस्मा का ड्रामा हो गया था स्टार्ट कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे इडली खाना है। उसने मोबाइल में देखा तो उसको इडली खाने का भूत हो गया था, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया, मान नहीं रही थी। तो कुछ देर में चुप हो गई थी, वो इतना बड़बड़ा रही थी पर मैं शांत थी। और उसके बाद जब हम लोगों का खाना कंप्लीट हो गया, सारा खाना सब हम लोग उठा के ले गए और बर्तन वगैरह सब मैंने धो दिया, तो इसकी आवाज़ आई कि मम्मा मुझे खाना खाना है। तो इसके लिए मैंने भटूरा एक साइड में कर दिया था और थोड़े छोले भी निकाल के रख दिए। छोले तो एक्स्ट्रा ही आते हैं तो वो भी बच गए थे, तो मैंने उसको यहाँ पे खाना खिलाया। और उसके बाद ये देखिए मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। उसके बाद उसकी आवाज़ आई थी तो फिर मैंने उसको खिला दी, क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है ना, कुछ देर नाराज़ रहते हैं या किसी बात से चिढ़ जाते हैं, उलझ जाते हैं तो नहीं खाते, लेकिन कुछ देर के बाद वो खाना मांगने लगते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ, फिनिश नहीं होने देती हूँ, बचा के थोड़ा साइड में रख देती हूँ। यहाँ थोड़े छोले और दाल बच गई थी और ये अचार का एक पैकेट, तो ये यहाँ पे रख दिया है मैंने। शाम को अब ये यूज़ होगा। और जो मैंने सुबह में काम किया था वो ये बेड को मैंने आगे करा था थोड़ा सा, उसके पूरे साइड से इसको मैंने साफ़ करके और झाड़ू पोछा किया था। और जो इसकी बेडशीट है वो चेंज कर दी थी, सोफ़ा को इस तरफ कर दिया था, सोफ़ा भी हटा के मैंने वहाँ पे अच्छे से झाड़ू और पोछा किया था। यहाँ पे मैंने एसिड डाल के ये वाली चौकड़ी, जहाँ आप देख रहे हैं ना, ये वाली चौकड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, ये तो मैंने एसिड डाल के साफ़ किया, बहुत ज़्यादा इसको घसाया, पूरी वॉशिंग मशीन हटा के उसको मैंने साफ़ किया, सफाई करी आज बहुत देर तक, मतलब सुबह के 9 बजे से 10 बजे से मैं सफाइयों में लग गई थी। और जो आप देख रहे थे ऊपर इतनी सारी वो डोरी बंधी हुई, तो वो सारी डोरियों में कपड़ा था, तो मैंने ये सारा कपड़ा ला के ऊपर फैला
दिया था और मैं 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक काम ही कर रही थी और उसके बाद मैंने नहाया और उसके बाद हम सब ने खाना खाया। तो दिन में जो मैंने कपड़े रात में धो के वहाँ पे फैलाए थे तो मैं ला के सुबह में यहाँ पे फैला दी थी। कितने सारे कपड़े थे, मेरे 2 जोड़ी, सिस्टर के 2 जोड़ी, बच्चों के 2-2 जोड़ी थे, 3 जोड़ी और ये इन लोगों के भी पैंट शर्ट थे बहुत सारे। तो ये मसूद का जो जीन्स वगैरह थी वो सब इस साइड फैला देती हूँ क्योंकि इस साइड दूसरी छत है दूसरे लोगों की, तो अगर गिरना भी हो तो इधर गिरेगा क्योंकि उस साइड जो है वो सॉरी उस साइड जो है अच्छा घर नहीं बना है तो मैं उस साइड नहीं फैलाती। यहाँ पे मोज़ा वगैरह फैला दी थी मैं, ये बचा हुआ सामान है जिनका घर है ये उन्हीं का सामान बचा हुआ है तो मैं यहाँ पे मोज़ा वगैरह सब फैला देती हूँ। धूप लग जाती है कपड़ों में अगर छत पे फैलाती हूँ। नीचे मैं कपड़े सिर्फ इसलिए फैला देती हूँ कि रात में धूप नहीं होती तो मैं रात में धोती हूँ तो वहाँ फैला देती हूँ। फिर सुबह ला के यहाँ ये मसूद की 1 साल पहले की ऊपर वाली पैंट है और ये 1 साल अभी जो मैंने ख़रीदी वो नीचे ब्लू वाली है। तो मैं ये नाप के देख रही थी कि 1 साल में कितना फ़र्क हो गया मसूद के कपड़ों में। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें अच्छे से रखे, खैरियत से रहें। तो सारे कपड़ों को नीचे ले आई थी। उसके बाद मैं मेरी सिस्टर बैठ के दोनों लोगों ने कपड़े सारे तय कर दिए। ये कवर भी धोया था मैंने, तकिए का कवर, तो वो सारा चीज़ें और जो बच्चों के कपड़े थे रखने वाले जो भी तिजोरी में कपड़े थे अलमारी में वो सारे कपड़े मैंने अलमारी के अंदर रख दिए हैं और जो सिस्टर को ले जाना था वो सारे कुर्सी पे रख दिए। यहाँ पे ये दोनों शिकायत कर, मसूद बोल रहा था कि अस्मा ने मारा, अस्मा कह रही थी मसूद ने मारा, तो इस तरीके से दोनों लोग झगड़ा कर रहे थे। दोनों को मैंने डांटा और समझाया। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे करेंगे एंड, मिलेंगे कल के व्लॉग में। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो थोड़ी भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नए दिन में नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।